हेलो बेबी, स्वागत करते हैं आपका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। मैं आ गया था हैदराबाद और मैं होली 8 दिन से तकरीबन 8 दिन से मैं यहाँ पे, मुझे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं मिला। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरे मौसी का लड़का, उसके घर पे मैं रुका था और अपनी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है 8 दिन से। आज ट्रांसपोर्ट से बात हो रही, जो भी भाड़ा मिलेगा आपको देखने को मिलेगा और ये ब्लॉग में यहाँ पे बना रहा हूँ। और आज हम कर गए डिटेल रिव्यू। बहुत से भाई के कमेंट आ रहे थे कि माइलेज क्या दे रही है, एवरेज क्या दे रही है, पेट्रोल में कितना एवरेज है, सीएनजी में कितना एवरेज है। आज उसके ऊपर ब्लॉग बनाया गया और मैंने गाड़ी के लिए हेलो व्हील की, जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लिए। और होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक फुल शुभकामनाएं। और वो खड़ी अपनी सामने गजा एक्सप्रेस, और मैंने जो हेलो व्हील लिए वो भी आपको दिखाऊंगा। बने रहो ब्लॉग कर भी चालू। तो फाइनली हमने ये वाले लिए एलोवेल, जो कि देखने में कुछ ऐसा डिज़ाइन है और अपनी गाड़ी में जाएगा लगाए के दिखाए कैसा आपको डिज़ाइन दिखेगा। ये वाला तकड़ा वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी गाड़ी में एलोवेल सेट। ये एलोवेल जो कि ऐसा कुछ डिज़ाइन है दिखने में। चारे का पहियों पे लगाए के दिखाइए क्या है इसका डिज़ाइन। भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार, मैं व्लॉग शूट कर रहा था, हवा ज़्यादा चल रही थी। आप व्लॉग में देख सकते हो पीछे तिरंगा कितना जोर से हिल रहा था। तो पीछे मैंने स्टैंड पे लगा रखा था मोबाइल, और मेरा मोबाइल नीचे गिरा, उसका टच में से बीच में से थ्रेड आ गई। 40,000 रुपये का फ़ोन लिया था मैंने, ये वन प्लस था नोट, और उसके बीच में से थ्रेड आ गई। बीच में से आई, बिल्कुल बीच में। चलो क्या ही कर सकते हैं, अब हवा को क्या कह सकते हैं। स्टैंड पे लगा रखा था, पीछे से हवा आई और गिर गया, बीच में थ्रेड आ गई। आज तो मूड खराब हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करो। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि मेरा ये मोबाइल का जो रिकवर हो सके। बस आपके लिए मैं ब्लॉग बना रहा था, मेरा नुकसान हो गया। चलो होता रहता है भाई, देखो हवा है, हवा को क्या ही कह सकते हैं। जोर से हवा है और नीचे गिर गया और डिस्प्ले में बीच में से क्रैक आ गई। जाएगा दिखाएगा मोबाइल को, जो भी खर्चा आएगा बताएगा आपको भी, क्या खर्चा आया क्या नहीं आया सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यार आज मूड खराब हो गया। 8 दिन से हैदराबाद में रुका पड़ा हूं मैं, यहाँ से कोई लोडिंग नहीं निकल रही है। एक दो भाई का फोन आया था, वो लोडिंग मतलब इतना रेट दे रहे ना, मैं क्या करूँ यार। आप सुनोगे खुद तंग हो जाओगे। कोई कह रहा 12,000 ले लो, कोई कह रहा 14,000 ले लो, कोई कह रहा 15,000। बताओ दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली का 15,000 रुपये कौन लेके जाएगा भाई। आप खुद समझदार हो। एक तो 6-7 दिन से वो माइंड में थोड़ा प्रेशर बना पड़ा है, और दूसरा अभी फोन में क्रैक आ गई। क्या है बताओ यार, पता नहीं दिन खराब चल रहे। चलो होता रहता है अपनी ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो ऊपर नीचे दिन आते रहते हैं। आप जैसे आप लोगों को आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। बने रहो लोग में। तो अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। व्हील कवर लगाने के बाद अपनी गाड़ी का कुछ लुक इस तरह दिख रहा है। क्या है लुक आ रहा है यार, खतरनाक लुक दिख रहा है। देखो व्हील कवर काफ़ी तकड़े वाले मिल गए। और ये व्हील कवर जिसने मुझे दिए है वो अपना सब्सक्राइब निकल गया था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। उसने मुझे 1,000 रुपये में 4 पीस दे दिए, और साथ में इसका जो अंदर का जो कवर आता है ना वो भी दिया। मतलब इसके अंदर का जो लगती है ना अपने चूड़ी वाला लगा के, एक तो वेल्डिंग करा के राड अपने लगाते हैं वो नहीं है। इसके अंदर इसका स्टैंड भी दिया, 4 स्टैंड 4 ये 8 पीस उसने भाई ने मुझे 1,000 रुपये में दे दिए, क्योंकि वो अपना सब्सक्राइबर था। और ये कुछ अपने बैक साइड का कुछ नज़ारा गाड़ी का, ये फट्टे अपने जो लगवाए थे। और बहुत से भाई का एक कमेंट आ रहा था कि गाड़ी का क्या है, क्या क्या बॉडी का क्या खर्चा है वो क्या। तो आज डिटेल में ब्लॉग बना के ये बैक साइड का तो बता दूँ। पीछे की देखो जो फट्टे लगे ना,
इसका खर्चा आया था मुझे 2500 रुपये का। 5 पट्टे थे और उसके पूरी डिटेल रिव्यू देखनी हो तो अंदर ब्लॉग में बना रखा है, उसमें जा के देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, पट्टों का खर्चा आया था 2500 रुपये। और ये कुछ बॉडी अपनी जो देखने में ऐसे दिख रही है। और ये बॉडी है, बॉडी का हमारा टोटल खर्चा आया था, पैंट वगैरह पूरा मिला के आया था 40,000 रुपये का। पूरा कंप्लीट हो गया था ये, पैंट वगैरह बॉडी वॉडी लट्टू वगैरह लगवा के पूरी 40,000 रुपये में कंप्लीट हो गई थी। और ये अपनी गाड़ी का फ्रंट का लुक, ये लाइट, ये तो आप सब जानते हो, हर ब्लॉग में आप देखते होगे लाइट वगैरह, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपको डिटेल देना। इस गाड़ी का एवरेज क्या है, गाड़ी का माइलेज क्या दे रही है, पेट्रोल में क्या माइलेज दे रही है, सीएनजी में क्या माइलेज दे रही है, क्या गाड़ी का परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आज ये ब्लॉग बनाएंगे। कंटिन्यू देखना ब्लॉग, स्किप करके मत देखना, स्किप करोगे तो जानकारी आपको मिल नहीं पाएगी। गाड़ी को लेके छाँव के अंदर, छाँव में खड़ी करे गाड़ी को, बनाएंगे डिटेल ब्लॉग, ठीक है। तो फाइनली मैं आ गया था गाड़ी के अंदर और आज आपको डिटेल व्यू देंगे। जैसा कि आप थंबनेल टाइटल तो आपने देख लिया होगा। तो आज 4-5 कमेंट जो बहुत ज़्यादा लोगों ने किए उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं कमेंट दे क्या क्या कमेंट में आपको बताता हूँ। पहला सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो है भाई सीएनजी और प्लस पेट्रोल में माइलेज कितना दे रही है। तो भाई मैं दिल्ली से हैदराबाद अपने विजयवाड़ा गया, हैदराबाद आया, तो सीएनजी में मुझे अब तक जो 16 कुंटल माल था मेरी गाड़ी के अंदर, तो 17-18 मान के चलो, इसमें 17 मान के चलो, 17 का तो एवरेज अभी सीएनजी में मेरे को मिला है। जो कि मैं दिल्ली से लेके विजयवाड़ा तक का जो मैंने कैलकुलेशन किया था पूरा, नेक्स्ट जो पीछे वाला ब्लॉग में उसमें देखने को मैंने बता रखा, उसमें पूरी डिटेल रिव्यू बना रखी है। लेकिन ये पूरे गाड़ी के एक रिव्यू बना रहा हूँ, गाड़ी के लिए जो बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि डिटेल में रिव्यू बनाओ। तो 17 का माइलेज दिया भाई सीएनजी में मेरी गाड़ी ने, 17 मान के चलो, 17 का एवरेज मेरे को सीएनजी मिला है। और 2-3 भाइयों के कमेंट ये भी आए थे कि भाई पेट्रोल में क्या माइलेज है। तो पेट्रोल में मेरी गाड़ी काफ़ी चल रही है, 600-700 किलोमीटर चली थी, मैंने ब्लॉग में बताया था। सीएनजी पंप था, सीएनजी नहीं था वहाँ पे अवेलेबल था, कह रहा था आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा करके। लेकिन सीएनजी पंप मिल गया था मेरे को, लेकिन सीएनजी नहीं मिला था। तो उस चक्कर में मैंने कम से कम 600 किलोमीटर के उतना 600-650 किलोमीटर मैंने गाड़ी अपने जो पेट्रोल में चलाई थी। तो पेट्रोल में मेरी गाड़ी का माइलेज आया है 10-10 ही मान के चलो, 10 का एवरेज मेरे को पेट्रोल में दिया है। ये हो गया भाई सीएनजी पेट्रोल वाले का जो कमेंट भाई ने किया था उनका ये हो गया। उसके बाद आता है एमआई, भाई गाड़ी की अपने कितनी डाउन पेमेंट की, कितनी एमआई आ रही है। तो भाई देखो, ये गाड़ी मैं 2 साल से गाड़ी का वेट कर रहा था, मेरी काफ़ी पहचान थी, भाई से काफ़ी मैं करंट में रखा था। तो मेरे को अब अभी भी गाड़ी लेने जाओगे जो अभी देखो एयर कंडीशन में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अभी एयर कंडीशन चला के बैठो, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये एयर कंडीशन टॉप मॉडल है। और मेरे को पहले ही जैसा कि जो गाड़ी जो लिविन कट हुआ था ना, वही गाड़ी मेरे हाथ में पकड़ाई था। मेरा मतलब 2 साल से मैं इस गाड़ी का वेट कर रहा था, उस चक्कर में अभी आप लेने जाओगे तो कम से कम महीने भर की बुकिंग तो चली रही है, महीने भर की आपको वेटिंग लिस्ट में आएगी ये गाड़ी। हाँ, जो सीएनजी का जो सीएनजी जो इसके नीचे वाला जो मॉडल है ना, वो आपको मिल जाएगा। टॉप मॉडल के लिए आपको 20 दिन या महीना का वेट करना पड़ेगा। तो इस गाड़ी को मैंने किए थे 50-52 हज़ार, 50 हज़ार रुपये मैंने डाउन पेमेंट इस गाड़ी के मैंने किए थे। और 15-17 हज़ार रुपये की मैंने एक्सेसरीज ली थी, उसमें अभी सामान आना बाकी है। कह रहा भाई आएगा तो आपको गाड़ी में लगा देगा, पेमेंट मैंने कर दी है, उसमें रह गया। अभी इसमें टच स्क्रीन आने वाला है और टच स्क्रीन आ गया, और इसमें एक ब्लैक जो आएगा वो भी आपको मैं आएगा, जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो पूरा एक सेट आएगा ब्लैक कलर में शाइनिंग वाला, एक वो आएगा 2, और नीचे की मैट आएगी 3, और एक जो सनवाइजर रहता है ना ग्लास के, वो भी कह रखा भाई ने कि वो भी आएगा। अब उसमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बता रखा है, एक वो आएगा 4, और पीछे का बैक कैमरा। 4-5 चीज़ें जो अभी आने बाकी है, गाड़ी में लगना बाकी है, लेकिन वो अभी टाइम है, वो जैसे आएगा मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो ये मैंने 15,000 है, सॉरी 50,000 वो, और 17,000, मतलब 17,000 मान के चलो, 50 और 15 65 और 5,000 का ऊपर का खर्चा, 17,000 में मान के चलो भाई। 17,000 में मेरी गाड़ी मेरे हाथ में आ गई थी। और मैंने इसकी EMI करवाई है 4 साल की, जो कि मेरी मंथली EMI आएगी है 24,700 रुपये की। एक महीने की जो EMI आएगी तो 24,700 रुपये की मंथली EMI है। और 4 साल के लिए मैंने, मेरे 4 साल तक की सब मेरी पूरी हो जाएगी। 4 साल के लिए बनवाई, वो 5 साल के लिए भी थी लेकिन मैंने कम बनवाई, तो 4 साल की मैंने बनवाई। तो ये EMI का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा भाई सर्विस।
ये 2-3 भाई का कमेंट है कि भाई सर्विस में क्या खर्चा है। तो भाई देखो अभी तो गाड़ी नहीं है, अभी 7,000 किलोमीटर तो गाड़ी चल चुकी है, अभी 3,000 बाकी है, पहली सर्विस की 10,000 किलोमीटर को होने वाली है। जो भी होगा उसका भी ब्लॉग में अपलोड कर लूँगा, क्या है क्या खर्चा आएगा क्या है उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो सर्विस का वो हो गया। और एक भाई का मतलब ये कॉमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस मैं 5 में से 7 स्टार देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी का 5 स्टार गाड़ी होती है लेकिन मैं 7 स्टार देने के लिए तैयार हूँ। जो परफॉर्मेंस गाड़ी कर रही है, मैंने इसको 3 टन डाल के भी चलाया, कम से कम 600-700 किलोमीटर मैंने 3 टन माल डाल के चलाया गाड़ी। लेकिन भाई चल रहा भी आया, एहसास नहीं होता कि गाड़ी में लोड है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है खाली गाड़ी चला रहा हूँ। पूरी कार वाली फीलिंग दे रखी है, मतलब महिंद्रा ने इसमें पूरी जान ठोक दी। क्योंकि इधर अपने टाटा की काफ़ी वो ट्रेंडिंग में चल रही थी, इंट्रा, V20, V30, V50, V70 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो उसको भाई मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ना महिंद्रा ने खूब इसमें जान ठोक दी गाड़ी। इंजन में बहुत पावर है गाड़ी में, इतनी पावर है कि बिना एक्सीलेटर दबाए गाड़ी 5वें गियर में चलने लग जाएगी, इतना गाड़ी का पावर दे रखा है। और दूसरे को इसमें कंपनी का नाम ले जाऊंगा, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी डालोगे तो गाड़ी बंद हो जाए, झटके लेने ऐसे झटके लेना चालू हो जाएगी। और ये गाड़ी को मैंने बिना एक्सीलेटर दबाए 5वें गियर में तक चलाया गाड़ी को। तो कह सकते हैं गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर देती गाड़ी में। काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ गाड़ी को देख के, बहुत ज़्यादा। मैं जो 2 साल से जो मैं वेट कर रहा था, मेरा मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि भाई जितना मैंने वेट किया होता मेरे को अच्छा फल मिला। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा रहता है, तो वो मेरे को मिला है भाई। ये कुछ जानकारी थी। और तो बंदा कह रहा था, एक 2-3 कमेंट आया था, आप कैसे सो सकते हो। तो भाई ये स्लाइड विंडो सीट है, तो बटन दबाऊंगा मैं तो ये नीचे हो जाएगी, ये पूरा नीचे हो जाएगा, मतलब ये भी नीचे हो जाएगा। तो 2 बंदे इसमें आराम से सो सकते हैं। यही था गाड़ी का जो डिटेल जो करना था मैंने वो कर दिया आपको। और ये एयर कंडीशन चल रहा है, आपको आवाज़ तो आ रही होगी। और अब यहाँ से जब यहाँ से निकलूंगा दिल्ली के लिए लोडिंग भरूंगा, दिल्ली का हो या बॉम्बे का हो, किधर का भी मिलेगा लोडिंग, जो भी लोडिंग मिलेगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। और 2-3 भाइयों के कमेंट ये भी आ रहे थे जो मैं नहीं बता पाया, वो भी बता रहा हूँ। कह रहे थे कि भाई बॉडी में कितना खर्चा आया है, बॉडी कहाँ से बनवाई। तो भाई बॉडी दिल्ली के पास गुड़गांव में कंझावरा करिए, वहाँ में बॉडी की मार्केट है, वहाँ से मैंने बनवाई है। टोटल बॉडी का खर्चा है, बॉडी पैंट वगैरह पूरी ओके करिए, गाड़ी का आया है 40,000 का खर्चा। 40,000 में पूरे फाइनल फुल ओके हो गई गाड़ी में। और जो पीछे फट्टे लगवाए मैंने वो अलग से लगवाए, वो शीशम के फट्टे थे। बाहर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, 7,000 8,000 ऐसे फट्टे के रेट बताते हैं। लेकिन मैं जहाँ से बनते हैं ना, वहाँ गाँव खेड़ों में, मतलब गाँव में निकल गया था यार, तो उसने बताया था कि यहाँ पे बनते हैं। वहाँ मतलब 2500 रुपये फट्टे मार को बन के तैयार होकर देते थे। तो 2500 रुपये फट्टे के लगे, और 40,000 रुपये की गाड़ी की बॉडी बन के जो कम्प्लीट हुई है गाड़ी। काफ़ी हैवी बॉडी बने, अच्छी बॉडी बने, देखने में काफ़ी। जब दिल्ली से मैं आ रहा था तो काफ़ी बंदों ने मतलब पूछा मेरे बॉडी के बारे में, भाई बॉडी कहाँ से बने, बॉडी कहाँ से बने। तो जो भी है देखने में सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ये बॉडी से भाई, बॉडी का भी मैंने आपको, आई होप मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया है जो भी आपका क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। टेक केयर।